बीजिंग के थियानमेन स्क्वायर में आज वो नजारा देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। और मौका था जापान पर जीत की 80वीं सालगिरह का। और मंच पर मौजूद थे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन और ईरान के राष्ट्रपति समेत 25 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष। चीन ने विक्ट्री डे के परेड के बहाने इतिहास को भी याद किया और अमेरिका को सीधा संदेश भी दिया। देखिए इस रिपोर्ट में विक्ट्री डे परेड और किसे है संदेश। आज बीजिंग का आसमान लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से गूंजा और जमीन पर 40,000 सैनिकों की कदमताल ने ताकत का एहसास कराया। साथ ही हाइपरसोनिक मिसाइलों, आधुनिक टैंकों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने साफ कर दिया कि चीन अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन करना चाहता है। दरअसल ये परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर जीत की 80वीं वर्षगांठ पर आयोजित की गई और 14 साल चले युद्ध के बाद 2 सितंबर 1945 को जापान ने सरेंडर किया था और उसी दिन को चीन ने विजय दिवस घोषित किया। हर साल ये परेड चीन अपने राष्ट्रीय गौरव और ऐतिहासिक जीत की याद में करता है, लेकिन इस बार का आयोजन सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं रहा। मंच पर मौजूद चेहरे ही दुनिया को असली संदेश दे रहे थे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन, नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और नेपाल के केपी ओली समेत 25 से ज्यादा देशों के शीर्ष नेता इस परेड के गवाह बने। लेकिन ईरान हाल ही में एससीओ का सदस्य बना है और चीन से दोस्ती ईरान की ताकत है। तो किम का साथ आना बताता है कि उत्तर कोरिया और चीन के संबंध कितने गहरे हो चुके हैं। वहीं यूक्रेन में लगातार हमले कर रहे रूस के साथ चीन मजबूती के साथ खड़ा है और उसकी अर्थव्यवस्था में भी मदद कर रहा है। शायद इसलिए ही यूरोप और अमेरिका के विशेषज्ञों ने इसे अशांति के गठबंधन का नाम दिया है। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा में रहे किम जोंग उन, जो पूरे 6 साल बाद चीन पहुंचे और 2019 के बाद पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर दिखे। उनकी मौजूदगी अमेरिका के लिए बड़ा संकेत है कि चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया का नया सैन्य गठजोड़ तैयार हो रहा है। लेकिन स्पष्ट है कि चीन इस शक्ति प्रदर्शन से अमेरिका को बताना चाहता है कि वो अकेला नहीं है। रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश उसके साथ खड़े हैं और ग्लोबल साउथ नेतृत्व की दावेदारी भी अब वही कर रहा है। बीजिंग से उठा ये संदेश में साफ है कि आने वाले वक्त में ताकत की जंग और तेज होगी। तो चीन की विक्ट्री डे परेड एक तरफ जापान पर जीत की याद है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों को दिया गया कड़ा संदेश भी है। लेकिन साफ है कि दुनिया की राजनीति और ताकत का समीकरण बदल रहा है और बीजिंग खुद को उसके केंद्र में खड़ा करना चाहता है।